हो गई, वो आँख का रेटिना होता है ना? और जो भी आँख में रोशनी आती है, वो रोशनी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दिमाग तक पहुँचाना, ये रेटिना का कार्य होता है। तो अगर किसी मरीज़ को डायबिटीज़ है और जैसे कि अगर कम उम्र में डायबिटीज़ हुई, है ना? तो जहाँ तक संभावना बनती है कि 5 साल के बाद इस तरह की तकलीफ हो, पर किसी को अगर 30, 40, 50 जैसे 55 इस एज में डायबिटीज़ हुई, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण टाइप 2 डायबिटीज़ हुआ, है ना? और दवाइयों के माध्यम से और आगे चल के इंसुलिन के माध्यम से शुगर कंट्रोल करने की कोशिश की गई। तो ऐसे मरीज़ों में तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब उनका डायबिटीज़ डायग्नोज़ होता है, उसके पहले ही उनका रेटिना काफ़ी कुछ खराब हो चुका होता है ना? तो ये जो रेटिना की हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के कारण जो रेटिना का प्रॉब्लम है, उसमें ब्लीडिंग होता है, ब्लड आता है ना? और अगर समय पर नहीं इलाज किया तो पर्दा खिंच जाता है, पर्दे के टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं, है ना? फिर एक कह सकते हैं कि जब समस्या एक लिमिट के बियॉन्ड हो जाए, फिर नज़र को लेकर आ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने देखा है कि काफ़ी मरीज़ ऐसे होते हैं जो वॉशरूम तक नहीं जा पाते हैं और वही मरीज़ अगर हमारे पास कुछ समय पहले आ गए होते तो हमने उनका बढ़िया इलाज कर दिया होता। तो जैसे इसमें चिरंजीवी का भी कुछ है? हाँ, इसमें चिरंजीवी से बहुत अच्छा सहयोग गवर्नमेंट की तरफ से हमको मिल रहा है कि हम उनका जो लेज़र ट्रीटमेंट होता है, जैसे डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, उनका रेटी अगर उनको आँखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी हो चुकी है ना? तो उसका जो इलाज है, ये 2 तरीके से हम उसको क्लासिफ़ाई कर सकते हैं। एक तो आगे हम प्रोग्रेशन नहीं होने दें, है ना? और जो गाड़ी हमारी कोई गड्ढे में गिरी है, उसको बाहर निकालें, है ना? तो प्रोग्रेशन नहीं होने देने के लिए तो जो उनका ब्लड शुगर है, जो उनकी लिपिड प्रोफाइल है ना? डी एडिक्शन है ना? नशा नहीं होना चाहिए उनमें, है ना? और उनका खान-पान, नियम, संयम, एक्सरसाइज़, है ना? जीवन शैली, तनाव मुक्त जीवन उनका होना चाहिए। तो और उनकी जो रेटिना की प्रॉब्लम है वो बढ़ेगी नहीं, है ना? और साथ ही साथ अब अगर रेटिना में प्रॉब्लम हो गया है तो उसको क्लियर करने के लिए अगर थोड़ा कम ग्रेड में ब्लीडिंग है, चेंजेज़ हैं, तो हम इंजेक्शन और लेज़र से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना? तो सरकार की ओर से इंजेक्शन की सुविधा तो जन आधार में कवर नहीं होती है। इंजेक्शन तो अलग-अलग कंपनीज़ के अलग-अलग रेट में आते हैं, क्योंकि हमारी संस्था का उद्देश्य ही मानव सेवा है। तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि हमारी संस्था में मिनिमम से मिनिमम शुल्क में ये इंजेक्शन बेस्ट से बेस्ट सुरक्षा के साथ मरीज़ की आँख में दिए जाते हैं, है ना? और जो लेज़र ट्रीटमेंट है, हमारे यहाँ पे जनाधार की सुविधा भी उपलब्ध है। तो लेज़र ट्रीटमेंट जो गरीब पेशेंट्स हैं या जो जनाधार में कवर होते हैं, उनके लिए निःशुल्क रहते हैं। लेकिन इंजेक्शन का पेमेंट जहाँ तक है मरीज़ को थोड़ा बियर करना पड़ता है, पर जितने हमारे कम रेट हैं, उतने रेट मुझे लगता नहीं कहीं और संभव है। क्योंकि हमने सिर्फ़ समझिए कि खर्चा निकालने का है, मतलब जो दवाई का जो एक्सपेंसेस है बस वही ऑलमोस्ट है। मैडम, इस बीमारी को कुछ लक्षण इसके हैं कि और कुछ एक और लक्षण चीज़ मैं अगर? बता दूँ कि अगर कभी-कभी मरीज़ का पर्दा बहुत ज़्यादा खिंच जाता है, तो ऐसी कंडीशन में फिर हमें उसकी सर्जरी ही करनी पड़ती है ना? और वो सर्जरी भी बहुत महँगी होती है। रेटिना के ऑपरेशन आप कहीं बाहर अगर सुनेंगे तो काफ़ी महँगे ऑपरेशंस होते हैं। पर सरकार की तरफ से इसमें सहयोग है कि रेटिना सर्जरीज़ जनाधार में फ्री हो जाती है। तो जो कहीं आपको 50,000 लाखों रुपए की जो सर्जरी है, तो वो आपको यहाँ फ्री हो जाएगी, ऐसा है। तो ये बहुत बड़ा सहयोग है, लेकिन मरीज़ को खुद भी अपने लिए पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है ना? जब भी मतलब शुगर कंट्रोल रखें, है ना? अगर नहीं कर रहे हैं तो खुद ही मतलब गड्ढे में अपनी गाड़ी को लेकर जा रहे हैं, समय-समय पर जैसे उन्हें बताया जाए डॉक्टर के द्वारा ना, तो अपनी आई चेकअप कराएँ, आई इवैल्यूएशन कराएँ, है ना? जागरूक रहें, है ना? क्योंकि आप अपने साथ 24 घंटे हैं, तो अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखें और यही समझें कि भई बस साल में 1 बार या 10 साल में 1 बार अस्पताल चले जाएँ और कोई जादू हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, है ना? तो नियमित डॉक्टर की सलाह और नियम संयम वाला संतुलित जीवन, इससे इस बीमारी से लड़ा जा सकता है, बाहर आया जा सकता है। इसके सिम्पटम्स क्या हैं कि देखिए, रेटिना इसमें डैमेज ऐसा होने होता के है कि सिम्पटम्स? हमारी 2 आँखें होती हैं, ठीक है ना? जी। काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक आँख में कुछ तकलीफ होती है, ना सिर्फ डायबिटिक रेटिनोपैथी मगर मतलब कोई और दूसरी भी तकलीफ हो। तो अगर एक आँख डैमेज भी हो रही होती है, तो मरीज़ का कुछ इतना इंटेलेक्चुअल कारोबार नहीं है ना? विज़न की कोई बहुत शार्प रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ जैसे खाना बनाना है, खेती करना है या सिंपल जैसे शॉप का कोई मोटा वाला इस तरह का कोई कारोबार है। तो काफ़ी मरीज़ एक आँख के डैमेज को आँख खत्म भी हो जाती है तब तक भी एप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि दूसरी आंख से वो देखते रहते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर डायबिटिक रेटिनोपैथी दोनों आंखों को बराबर प्रभावित करती है, पर कुछ एक ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें कि एक आंख ज़्यादा प्रभावित होती है ना। जैसे कि किसी को सिर में एक तरफ की नस से थोड़ा खून का प्रवाह कम है ना, कोई कैरोटिड ऑक्लूसिव डिसीज है, तो ऐसी कंडीशंस में एक आंख ज़्यादा प्रभावित होती है। तो नज़र की कमी होना ये लक्षण तो रहेगा, पर नज़र की कमी हो उसके भी पहले आँख में काफ़ी कुछ डैमेज हो सकते हैं। काफ़ी मतलब मरीज़ को पता लगे तब तक बहुत देर भी हो सकती है ना? क्योंकि आँख में जो नॉर्मल काम करने के लिए जो नाक का जो हिस्सा लगता है, वो इसमें थोड़ा-सा कई बार लेट प्रभावित होता है ना? तो आजू-बाजू का जब डैमेज हो जाता है, तब खबर पड़ती है। 2 तरह की डायबिटीज़ में तकलीफ होती है। एक है कि मेन जगह जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा नज़र होता है, कुछ मरीज़ में बस वही दिक्कत होती है, जिसको हम डायबिटिक मैकुलर एडिमा कहते हैं। तो काफ़ी मरीज़ों को आस-पास की तकलीफ होती है ना? जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहेंगे, है ना? तो मरीज़ एप्रिशिएट कर पाए ये ज़रूरी नहीं है ना? और ऐसी कंडीशन में आप पहुंच सकते हैं जब बस थोड़े दिन में आपकी नज़र ही जाने वाली हो, ये बिल्कुल ही अंधकार हो जाए, है ना। तो डॉक्टरी इवैल्यूएशन से ही उसको एक मतलब ट्रीटेबल स्टेटस में आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ऐसा है। और बाकी नज़र की कमी हो ना, इसलिए एक बार रोज एक आंख बंद करके दूर का और पास का सभी को चेक कर लेना चाहिए, बराबर दिख रहा है। कभी भी अगर नज़र में कमी लगे तो उसको इग्नोर नहीं करें, तुरंत ही जाके एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिले और अपने पर्दे की अच्छे से गहराई से जांच करें। थैंक यू।